कि सारी नगर पालिकाएं, सारे नगर निगम अपराध कर रहे हैं। कूड़ा आज से नहीं, लंबे समय से खुले में डंप कर रही है और वो डंपिंग हिल बन जाते हैं। और इसका मतलब जानकारी दे सके अपने रेस्पेक्टिव मीडिया बंधुओं को। दूसरा ये बताना चाहते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस कॉन्फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूएस यानी कोरवा के द्वारा आयोजित की जा रही है। कोरवा एक पैन इंडिया नेशनल एपेक्स बॉडी ऑफ आरडब्ल्यूएस है। कोरवा का हेडक्वार्टर हैदराबाद में स्थित है। उस कोरवा हेडक्वार्टर से हमारे वर्दी योग्य सेक्रेटरी जनरल श्री बीटी श्रीनिवासन जी आज हैदराबाद से आए हैं, हमारे साथ बैठे हैं। उनके साथ आए हुए एक दूसरे रेस्पेक्टेड सदस्य श्री रंजीत नायर जी भी हमारे बीच में है। हमारे बीच में है श्री सौरभ गांधी। चूंकि कोरवा एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सभी स्टेट जुड़ी हुई हैं। हर स्टेट में हमारा एक वाइस प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी और एक जॉइंट सेक्रेटरी है। जो दिल्ली स्टेट है उसका हेड यानी कि वाइस प्रेसिडेंट श्री सौरभ गांधी जी हमारे दाहिने हाथ में बैठे हैं और उनके बराबर में बैठे हैं डॉक्टर पवन कौशिक जो उत्तर प्रदेश कोरवा के अध्यक्ष हैं और हमारे सामने बैठी हैं उर्वशी वालिया जी जो हमारी जॉइंट सेक्रेटरी है दिल्ली की। और हमारे एक्सट्रीम लेफ्ट में है श्रीमती रंजू मिन्हास जो सेक्रेटरी है दिल्ली की। और मेरे पीछे है गौरव सैनानी ज्ञान सिंह और राजीव जौली खोसला जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी है दिल्ली के। और मेरे पीछे है जय दीक्षित जी और शर्मा साहब। ये सब बड़े रेस्पेक्टेड सदस्य हैं कोरवा के। सामने जो और लोग बैठे हैं गौरव सैनानी चंदन सिंह और गौरव सैनानी गणेश दत्त। अच्छा, मैं ये इसके बाद अब ये बताना चाह रहा हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस में हम वो बातें उठाना चाह रहे हैं जो पूरे देश में लागू होनी चाहिए। पहली बात ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम 2047 तक देश को डेवलप्ड देश बनाएंगे, विकसित देश बनाएंगे। क्या जमीन पे या ग्राउंड पे अगर म्युनिसिपल सर्विसेज ठीक नहीं है तो क्या आप इसे केवल बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट करके विकसित देश बना सकते हैं? नो। विकसित देश का मतलब होता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। जो म्युनिसिपल सर्विसेज हैं उसमें भयंकर बदलाव की आवश्यकता है। दो उदाहरण सिर्फ देता हूँ, वैसे तो बहुत है। पहला ये कि सभी नगर निगम जो सर्विसेज है, खासतौर पे रोड रिपेयर की सर्विस, सीवेज ब्लॉकेज को दूर करने की सर्विस, स्ट्रीट लाइट के मेंटेनेंस की सर्विस, इन सर्विसेज को जब कोई कॉल आती है तब लोग जाके उसे ठीक करते हैं। ये पद्धति बदलनी चाहिए। आवश्यकता है कि हर सर्विस के लिए एक क्विक रिएक्शन टीम, डेडिकेटेड क्विक रिएक्शन टीम जिसे QRT कहते हैं, वो तैयार रहनी चाहिए। हर एक शहर के अंदर अगर 3 जोन है तो ऐसे 3 गाड़ियां तैयार रहें। उसका एक स्टेटमेंट जिसका मोबाइल नंबर अखबारों में दिया हुआ हो, जहां भी कोई प्रॉब्लम होती है तुरंत वो रिंग करे और जाके उसे ठीक करे। अगर किसी सड़क में अगर गड्ढे हुए हैं और उन पॉट होल्स को तुरंत भर दिया जाए तो वो गड्ढे और ज़्यादा बढ़ने से बच जाते हैं और सड़क की लाइफ भी बढ़ जाती है, पैसा कम खर्च होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने देखा होगा कि मिलिट्री कैंटोनमेंट के अंदर सड़कें साफ रहती हैं, साफ सफाई रहती है, क्योंकि वहाँ पे ये कल्चर है क्विक रिएक्शन टीम। तो हमारा पहला पॉइंट जो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उठाया जाएगा वो ये होगा कि सभी नगर निगम, सभी नगर पालिका, सभी म्युनिसिपल सर्विसेज के लिए
क्विक रिएक्शन टीम बनाए, नंबर 1। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये रहेगा कि मैं अगर कूड़ा यहाँ पर डालता हूँ तो लोग कहेंगे कितना गलत काम कर रहे हैं, अपराध है। आज से नहीं, लंबे समय से कर रहे हैं। 2016 में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल बने उनके मुताबिक 3 साल के अंदर अंदर सभी नगर निगमों को, सभी नगर पालिकाओं को अपने यहाँ डंपिंग ग्राउंड बंद करके सैनिटरी लैंडफिल बनानी थी। सैनिटरी लैंडफिल जमीन के नीचे ट्रेंचेज होती हैं जिसमें कूड़े को दबाया जाता है और ढका जाता है प्रतिदिन, और जब वो भर जाती हैं तो उनको हरित पट्टी में डेवलप कर दिया जाता है। अगर ये काम हो रहा होता तो ना तो प्रदूषण इतना बढ़ता, ना गंदगी इतनी बढ़ती, ना मक्खी, ना मच्छर, ना रेड पिकर्स, ना डिसीज, ये किया जा सकता था। क्यों नहीं कर रहे? देयर इज अ लिथार्जी। तो पूरे देश को झकझोरने वाली ये 2 पॉइंट, QRT एंड सैनिटरी लैंडफिल, this is going to be our focus point in the conference. We are going to plan, schedule and organize on 22nd November at Gandhi Smriti. I want to just give you an idea of the guests who are likely to join. We have confirmed to join. One is the Union Cabinet State Minister, Government of India, Power and Energy Minister, श्रीपद येसो नायक जी। उनसे हम अभी मिलके आ रहे हैं 15 मिनट पहले। He will inaugurate our conference. Chief Minister of Delhi is likely to be the chief guest. Can I say so, Soran Gandhi ji? Yes. अच्छा, and there will be Vijay Goyal, a name in eradicating the dogs menace, and a name, he was earlier the Parliamentary Affairs Minister of Government of India. He will be one of our guests who has confirmed. Vice President of And he is also the Vice President of the Gandhi Smriti and Darshan Samiti. And we have got a member of Legislative Assembly from Jammu and Kashmir, Shri Balwant Mankotia. Am I right, sir? And then we have got a MLA from Delhi, and he is Shri Ashok Goyal. Am I right, sir? So and other people, Rajan Chimbar, he is the advisor to the Skoda International Group. They are going to be our guest of honor for this conference. So this conference is the 12th conference. For your kind information, the earlier conferences organized by Korwa were at Visakhapatnam, at Trivandrum, at Chennai, at Bangalore, at Ghaziabad, at Hyderabad, and now it is in Delhi. And Colonel Chatterjee, our Honorable President of Korwa, has given all the details of the conference. In this conference, we expect more discussions on empowering RWAs, not only that. We also will be honoring the best RWAs in this conference from all over India. We recognized around 6 people from different parts of India, and we will be honoring them with the Best Manager Award in that conference. And we likely to have more RWAs from different parts of India to participate in this conference, as explained by Colonel Chatterjee. So this is how this conference is going to be organized. Thank you. सभी को नमस्ते। इस कॉन्फ्रेंस में मेन हमारा फोकस रहेगा वेस्ट मैनेजमेंट में, विच इज कॉजिंग लॉट ऑफ पॉल्यूशन। एंड दिल्ली में हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर हमारी अध्यक्षता करेंगी इसकी, तो ये बात उनसे डिस्कस होगी। ऑलरेडी इस पे हमारी RWA से भी उनकी क्या ड्यूटीज है, क्या रोल है, उस पर काफ़ी फोकस रहेगा हमारा। थैंक यू। क्योंकि ये दिल्ली के लिए सौभाग्य है कि देश के अलग अलग शहरों के RWA के प्रतिनिधि हमारे यहाँ एज ए गेस्ट आ रहे हैं, तो हम उनका भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करेंगे कि वो अपना समय निकाल के अपने सिटीज़ से यहाँ पहुँचेंगे। और जैसा कर्नल साहब ने बताया कि हमारे कई गेस्ट हैं, क्योंकि दिल्ली में MCD से रिलेटेड इशू है, तो MCD के जो डिम्स कमेटी के चेयरमैन हैं मिस्टर संदीप कपूर,
एनवायरनमेंट और सिक्योरिटी के, तो वो भी इसमें हमारे साथ एक सेशन में पैनल पे होंगे और उनसे भी हम इस विषय के ऊपर बात रखेंगे। तो दिल्ली तो अपने आप में मशहूर है, दिल्ली के जो 3 कूड़े के पहाड़ हैं वो दिल्ली में आज नहीं कई वर्षों से उसको झेल रहे हैं दिल्ली वासी। तो उसकी किस तरीके से पहल की जा सकती है कि पूरा सेग्रीगेशन को RWS के बीच ले जाके और पूरा प्रबंधन जो है वो सही तरीके से जमीनी स्तर पर उठाया जा सके उसको काम को। तो उन सब चीज़ों के ऊपर दिल्ली शहर से भी बहुत सी RWS फेडरेशंस और RWS के प्रतिनिधि इस कॉन्फ्रेंस में होंगे, जिनके साथ कुछ ना कुछ हम एक कंक्रीट सोल्यूशन निकाल के दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम को तो अपना पक्ष उनके आगे रखेंगे। मैं डॉक्टर पवन कुमार कौशिक, अध्यक्ष कॉन्फेडरेशन ऑफ RWS उत्तर प्रदेश। जितने भी पॉइंट्स सर ने बताए हैं उसके अलावा जो भी RWS के जैसे पोल्यूशन से संबंधित दिल्ली में पोल्यूशन की विशेष समस्या है, दिल्ली का पूरे NCR में ही बिल्कुल सांस नहीं लिया जाता है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए भी हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद। जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जनरल सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव ऑफ एंटायर उत्तर प्रदेश ऑफ कोरबा, जिसके प्रेसिडेंट साहब यहाँ बैठे हैं डॉक्टर पवन कौशिक। तो अभी क्या हो गया है कि जनरली लोग बाग RWS को ये समझते थे कि अरे भाई अब मिनिस्टर बोलते थे कि अब क्या मैं RWS के कार्यक्रम में जाऊंगा। आज स्थिति ये है कि RWS स्टेट लेवल के ऊपर अपना ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम नेशनल लेवल के RWS के ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं। और RWS वो है कि जिनको किसी मिनिस्टर से, किसी अधिकारी से ज़्यादा इज्जत और प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। कारण सिंपल है, हम लोग सीधे आदमी हैं, हमने इस बारे में कभी आवाज़ उठाई नहीं। असलियत में हम वो लोग हैं जो बगैर किसी तनख्वाह के काम करते हैं। कोई MLA, कोई MP, कोई काउंसलर मुझे बता दीजिए जिसको पे या पर्क्स ना मिलते हो। और हम वो हैं जिनके ऊपर हमारे आसपास के लोगों की सुबह से शाम तक नजर रहती है, यानी कि हम जो काम करते हैं उसका क्रिटिसिज्म भी हमें झेलना पड़ता है। यानी हम अकेले ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसे सोशल ऑडिट की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर RWS के रिप्रेजेंटेटिव को सबसे ज़्यादा वरीयता ना दी जाए तो फिर ये बेइंसाफी होगी।